Hello guys, welcome back to the JES channel. So this is episode 4th जिसमें हम आज बात करेंगे रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर की फॉर इंक्लाइंड सरफेस स्फीयर सिलेंडर एंड कोन. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फॉर फ्लैट सरफेस. तो इस क्लास में हम फॉर इंक्लाइंड सरफेस स्फीयर एंड कोन एंड सिलेंडर के लिए हम डिस्कस करेंगे क्या आता है आपका रेडिएशन फोर्स एंड क्या होता है आपका रेडिएशन प्रेशर. ओके, सो ये टॉपिक एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जे मेंस में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, या फिर आ सकते हैं, है ना. अगर नहीं आए होंगे तो आ सकते हैं. फॉर इंक्लाइंड सरफेस तो आ गए हैं, स्फीयर एंड सिलेंडर के लिए भी आ सकते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन. सो लेट्स बिगिन दिस सेशन गाइस. सो first we will start with the inclined surface. ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे inclined surface से. inclined surface ठीक है. अगर आपका सरफेस inclined है, ओके, if this is the case, this is your plate, okay, which has area let's say A. ये आपका प्लेट है, ये कुछ एंगल से मान लो आपका इंक्लाइंड है, ओके, और यहाँ से आ रहे हैं आपके रेडिएशंस विच हैज़ इंटेंसिटी आई. ठीक है, यहाँ से रेडिएशंस आएंगे विच हैज़ इंटेंसिटी आई. ये आपका इंक्लाइंड सरफेस है. ठीक है, तो इसमें भी दो केसेस रहेंगे. एक तो रहेगा आपका एब्जॉर्प्शन, 100% एब्जॉर्प्शन एंड 100% रिफ्लेक्शन. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट केस. हम इसमें देखेंगे फॉर 100% रिफ्लेक्शन. फॉर 100% रिफ्लेक्शन वाला केस देखेंगे. तो इस केस में अब हम कैलकुलेट करेंगे रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर. ओके, सो वही सेम करना है अब हमको. यहाँ पे ये आएगा आपका रेडिएशंस, ठीक है, और 100% रिफ्लेक्शन बोला है तो एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, ये पूरा का पूरा होगा फिर रिफ्लेक्ट यहाँ से. दिस इज़ द इंसिडेंट रे, दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड रे. और बिकॉज ऑफ दिस जो फोर्स यहाँ पे लगेगा इस प्लेट पे, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. ओके, जो ये सरफेस है उसको परपेंडिकुलर रहेगा. ये आपका रहेगा रिजल्टेंट फोर्स. ओके, ये आपका रहेगा रिजल्टेंट फोर्स इस केस में. सो इसके पास जो इंसिडेंट फोटोन है उसके पास h/λ इनिशियल मोमेंटम रहेगा. ओके, मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा तो मोमेंटम ट्रांसफ़र विल बी कन्वर्टेड इनटू रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखना, दिस इज थीटा, सो दिस विल बिकम थीटा, है ना. ये थीटा है तो ये थीटा बनेगा. अब इसके हम दो कंपोनेंट लिखेंगे, एक तो रहेगा ये, एक आएगा ये. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस. अगर ये आपका थीटा है तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा. ओके, दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा. तो ये जो कंपोनेंट है आपका, ओके, दिस कंपोनेंट विल बिकम h/λ cos 90 माइनस थीटा. ठीक है, h/λ cos 90 माइनस थीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं h/λ साइन थीटा. ओके, ये जो इंसिडेंट फोटोन आ रहा है. ओके, नाउ रिफ्लेक्ट होने के बाद वाला जो कंपोनेंट, उसके भी हम कंपोनेंट ले लेंगे. ठीक है, ये एक कंपोनेंट रहेगा, ये एक कंपोनेंट रहेगा. ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना ये 90 डिग्री नहीं है. The angle between incident ray and reflected ray is not 90 degree here. ठीक है, so this will become your again 90 minus theta. तो आपका ये कंपोनेंट बन जाएगा h/λ साइन थीटा. ओके, और ये कंपोनेंट बन जाएगा आपका h/λ cos थीटा. सिमिलरली दिस विल बिकम h/λ cos थीटा. ये जो कंपोनेंट है आपका ये भी बन जाएगा h/λ cos थीटा. तो देखो ये कंपोनेंट तो कोई काम नहीं आ रहे हैं फोर्स के, है ना. सो ओनली रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट आर दिस h/λ साइन थीटा एंड h/λ साइन थीटा. ओके, सो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा यहाँ पे, ओके, हम बात करेंगे अभी चेंज इन मोमेंटम. सो चेंज इन मोमेंटम विल बिकम व्हाट, 2h/λ साइन थीटा. ठीक है, एक इसका रहेगा एक इसका रहेगा. ओके, बिकॉज ये दोनों कंपोनेंट तो कोई काम के नहीं है. ओके, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम फॉर सिंगल फोटोन. ठीक है, ये सिंगल फोटोन के लिए. अभी n नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं तो फॉर n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए हम लिखेंगे n 2h/λ साइन थीटा. ओके, तो ये हो गया हमारा मोमेंटम. नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्स. फोर्स हमें निकालना है.
सो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. Okay, so change in momentum we have just calculate, which is nothing but 2nh by lambda sine theta upon t. Okay, so this is what we are getting the force now. Now अभी यहाँ पे ध्यान दो, for this surface हम निकालेंगे अभी intensity. ठीक है, तो intensity क्या होता है आपका, intensity is nothing but power upon perpendicular area. ठीक है, तो पावर होता है हमारा एनर्जी पर यूनिट टाइम इनटू परपेंडिकुलर एरिया. तो इसका परपेंडिकुलर एरिया देखो यार क्या आएगा, ये आपका थीटा है. ठीक है, यहाँ से मैं सीधा लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या बनेगा आपका, ए साइन थीटा बनेगा. दिस विल बी द परपेंडिकुलर एरिया का. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधा सीधा ए साइन थीटा. नाउ एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी, ये हमें पता है, एन एस सी बाय लैम्बडा अपॉन टी ए साइन थीटा. ठीक है, तो ये मिल गया हमें. तो हमारा फोर्स देखो क्या है, फोर्स विच इज इक्वल्स टू 2nh बाय लैम्बडा टी इंटू साइन थीटा. अब यहाँ पे देखो nh बाय लैम्बडा इंटू टी की जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है nh अपॉन टी लैम्बडा. सो nh देखो दिस वैल्यू. ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू इंटेंसिटी. सो यहाँ से मुझे बोलो nh अपॉन लैम्बडा टी की वैल्यू क्या बनेगी, ये आई ए साइन थीटा अपॉन सी. ठीक है, तो जस्ट इसकी वैल्यू इधर पुट कर दो आप. सो फोर्स आपका बन जाएगा, देखो फोर्स विल बिकम 2ia साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सी. ओके, तो ये आपका फोर्स बन जाएगा, डेट इज 2ia साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सी. तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स एफ आर. दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एफ आर. अभी देखो इसके हम दो कंपोनेंट लिखेंगे. ठीक है, ये आगे जाके कैलकुलेशन में हमें यूज़ काम में आने वाले हैं फॉर स्पीयर सिलेंड्रिकल कोन के केस में. तो इसको हम मान लेते हैं, दिस इज लेट से इसके कंपोनेंट एफ पैरेलल. ठीक है, ये पैरेलल वाला फोर्स है, और इसको हम मान लेते हैं एफ परपेंडिकुलर. ओके, तो ये अगर थीटा है तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, ये बनेगा आपका थीटा. ओके, दिस इज थीटा, सो एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा. ओके, सो आपका एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा बनेगा. ठीक है, आपको एफ की वैल्यू पता है, पुट कर दो यहाँ पे. सो 2ia साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सी. ओके, तो ये हो गया आपका एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ठीक है, उसके बाद में एफ पैरेलल क्या बनेगा, एफ पैरेलल विल बिकम एफ साइन थीटा. ओके, ये बनेगा आपका एफ साइन थीटा. सो एफ पैरेलल आपका बन जाएगा 2ia साइन क्यूब थीटा बाय सी. ओके, दिस इज नथिंग बट एफ पैरेलल कंपोनेंट. तो ये आपका पैरेलल कंपोनेंट बन गया. ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है एफ पैरेलल, ये हम यूज़ करेंगे. ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे. ये जो फोर्स का कंपोनेंट है इसको हम यूज़ करने वाले हैं आगे. ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स. दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एफ आर. दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ठीक है, और ये है आपका पैरेलल कंपोनेंट. नाउ अभी हमें अगर कैलकुलेट करना है रेडिएशन प्रेशर. ठीक है, रेडिएशन प्रेशर अगर निकालना है तो रेडिएशन प्रेशर हमें पता है क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया. ठीक है, अभी एफ परपेंडिकुलर मैंने लिखा है तो आपको ये कंपोनेंट नहीं लेना है उसका. दिस फोर्स परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए. ठीक है, तो देखो ये जो एफ आर आ रहा है आपका, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है. ठीक है, तो आपको एफ आर ये वाला कंपोनेंट लेना है. दिस एफ परपेंडिकुलर इज नथिंग बट दिस एफ आर. तो एफ आर की वैल्यू आपको पता है क्या है, यहाँ से ए कैंसल आउट हो जाएगा. तो फाइनल प्रेशर क्या मिलेगा आपको, रेडिएशन प्रेशर 2i साइन स्क्वायर थीटा बाय सी. ओके, ये रहेंगी आपकी वैल्यू एफ आर. दिस इज नथिंग बट योर रेडिएशन प्रेशर. ओके, सो दिस विल बी योर रेडिएशन प्रेशर. ओके, सो गाइज, सो ये हो गया आपका इंक्लाइंड सरफेस के लिए फर्स्ट केस, दैट इज फॉर 100% रिफ्लेक्शन वाला. ठीक है, अभी हम बात करेंगे फॉर 100% एब्जॉर्प्शन के लिए. तो ये जो वैल्यूज़ है एफ आर, रिजल्टेंट, परपेंडिकुलर, पैरेलल, रेडिएशन प्रेशर, यू शुड नो डैट. ठीक है, इसको लर्न कर लेना. नाउ हम बात करेंगे अगेन सेम फॉर, दिस इज सेकंड, फॉर 100%
एब्जॉर्प्शन, फॉर 100% एब्जॉर्प्शन वाला केस देखेंगे अभी। अगेन सेम केस है, ये आपका एंगल थीटा है, आपका प्लेट इंक्लाइंड है, ओके, जिसका एरिया है ए। तो इस केस में ध्यान में रखना, अगर आपको फोर्स निकालना है, यहाँ से आ रहा है आपका रेडिएशंस विथ इंटेंसिटी आई, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका फोटोन। अब 100% एब्जॉर्प्शन है तो फोर्स तो यही डायरेक्शन में आएगा आपका रिजल्टेंट, ओके। नाउ अभी हमें कैलकुलेट करना है दिस फोर्स एफ। तो फोर्स एफ इस केस के लिए ध्यान में रखना हमेशा, फॉर 100% एब्जॉर्प्शन के लिए आएगा आपका आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो आई बाई सी प्रोजेक्टेड एरिया क्या रहेगा, यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो यहाँ पे। अगर ये थीटा है, ये एरिया है, तो ये बन जाएगा आपका ए साइन थीटा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया आ जाएगा आपका ए साइन थीटा। सो दिस इज नथिंग बट योर फोर्स, ठीक है। दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए ही करना है, ओके गाइस। सो दिस इज नथिंग बट योर फोर्स, ये हो गया आपका फोर्स आ गया। अभी हमको निकालना है प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। सो रेडिएशन प्रेशर हमें पता है, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। नाउ परपेंडिकुलर टू द सरफेस चाहिए हमें, ठीक है। ये देखो पैरेलल है, पैरेलल टू द इंसिडेंट रेडिएशन, और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो नहीं है, तो हमें ये कंपोनेंट चाहिए रहेगा, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व कर लो, इसका ये एक कंपोनेंट बनेगा और ये एक कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक कंपोनेंट बनेगा और ये एक कंपोनेंट बनेगा। तो ये अगर थीटा है, ओके, इफ दिस इज थीटा, सो दिस एंगल विल बिकम थीटा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा आपका, एफ साइन थीटा बनेगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो एफ परपेंडिकुलर क्या बना आपका, एफ साइन थीटा अपॉन ए, ठीक है। एफ की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो, आई बाय सी साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो आपका प्रेशर आ जाएगा, रेडिएशन प्रेशर विल बी आई बाय सी साइन स्क्वायर थीटा, ओके। दिस इज द रेडिएशन प्रेशर फॉर 100% एब्जॉर्प्शन, ओके। दिस इज वैलिड फॉर द 100% एब्जॉर्प्शन। 100% एब्जॉर्प्शन के लिए आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ थर्ड केस देखते हैं हम। तो थर्ड केस मान लो आपका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, और क्वेश्चन में अगर आपको दिया है ईटा% रिफ्लेक्शन, ईटा% रिफ्लेक्शन अगर दिया है, ठीक है, तो उस टाइप पे अगर आपको निकालना है एफ पैरेलल एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम थिंग, ओके। ये आपका प्लेट है जो कि एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, इसका एरिया है आपका ए, दीज आर द इंसिडेंट रेडिएशंस, ये आपके इंसिडेंट रेडिएशन विच हैज़ इंटेंसिटी आई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिजल्टेंट आएगा इधर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे रहेगा आपका एफ पैरेलल, यहाँ पे रहेगा आपका एफ परपेंडिकुलर, दिस इज एफ पैरेलल, दिस इज एफ परपेंडिकुलर। तो ईटा% के लिए अब अगर हमें निकालना है तो एफ पैरेलल वी नो डैट, एफ पैरेलल जो लिखेंगे हम ईटा बाय 100, ठीक है। रिफ्लेक्शन के लिए जो हमने एफ पैरेलल निकाला था, ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए जो फर्स्ट केस हमने देखी थी, फॉर 100% रिफ्लेक्शन के लिए जो एफ पैरेलल हमने निकाला था, उसकी वैल्यू सीधा यहाँ पे पुट कर देना है। कितनी आई थी वो आई थी हमारी 2IA साइन क्यूब थीटा बाय सी, ठीक है। प्लस अभी देखो 100% एब्जॉर्प्शन में भी हमें पैरेलल कंपोनेंट ही मिला था, ठीक है। तो अगर ईटा बाय 100% रिफ्लेक्शन है तो एब्जॉर्प्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ईटा बाय 100, ठीक है, इनटू अब एब्जॉर्प्शन के लिए एफ पैरेलल क्या आया था हमारा, आई ए साइन थीटा बाय सी, ओके। ये आया था हमारा आई ए साइन थीटा बाय सी, दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज योर एफ पैरेलल, ये हो गया आपका एफ पैरेलल, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका हो गया एफ पैरेलल। नाउ अगर हमें फाइंड आउट करना है एफ परपेंडिकुलर, तो एफ परपेंडिकुलर क्या आएगा आपका, ईटा बाय 100 इंटू परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट आया था, उसमें परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या था उस केस में, 2IA साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा,
डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। और 100% एब्जॉर्प्शन में तो ये एफ परपेंडिकुलर आया ही नहीं था, तो ये तो था 0, तो आपका एफ परपेंडिकुलर तो बन गया सिर्फ ये, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट रेडिएशन प्रेशर हियर, ओके, अब अगर हमें यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर पूछा फॉर 100 ईटा% रिफ्लेक्शन के लिए, तो वो कैसे निकालोगे आप, एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए। अब एफ परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ठीक है, तो एफ परपेंडिकुलर दिस इज एफ पैरेलल, तो ये है आपका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ठीक है, दिस इज एफ पैरेलल, इसके कंपोनेंट निकाल लो, एफ पैरेलल, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, एफ ये जो है ये जो कंपोनेंट आएगा विच इज एफ परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा आपका, एफ साइन थीटा बनेगा, ठीक है, एफ पैरेलल लिख देते हैं, हाँ ठीक है, एफ पैरेलल साइन थीटा प्लस प्लस ये है आपका एफ टी, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो इसकी वजह से भी एक यहाँ पे फोर्स आएगा, इसको भी अगर हमने रिजॉल्व किया, ठीक है, सो यू विल फाइंड दिस विल बिकम, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा, तो दिस विल बिकम एफ परपेंडिकुलर साइन थीटा, ठीक है, सॉरी एफ परपेंडिकुलर कॉस थीटा बनेगा, ये कॉस थीटा, ठीक है, बिकॉज ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ठीक है, तो ये बनेगा आपका एफ परपेंडिकुलर कॉस थीटा, बस लिख दो यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर कॉस थीटा, ओके, एंड डिवाइडेड बाय सी, डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया इज ए हियर, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका प्रेशर, ठीक है, ये बनेगा आपका प्रेशर पी, रेडिएशन प्रेशर। अब एफ पैरेलल की वैल्यू आप यहाँ पे डाल देना, एफ परपेंडिकुलर की यहाँ पे वैल्यू डाल देना, सो यू विल गेट दी प्रेशर, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर अगर उन्होंने ईटा% रिफ्लेक्शन के लिए अगर पूछा है, ठीक है। सो दिस इज द केस फॉर इंक्लाइन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये सीधा रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं, ओके। नाउ सेकंड केस वी विल सी, सेकंड हम देखते हैं अभी फॉर दिस स्फीयर, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर फॉर स्फीयर, ठीक है, अभी हम बात करेंगे स्फीयर की, ठीक है, अभी हम बात करेंगे स्फीयर की। तो इस केस में देखना गाइस, सी पहले हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 100% एब्जॉर्प्शन का केस देखेंगे, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट फॉर 100% एब्जॉर्प्शन। तो 100% एब्जॉर्प्शन में तो हमें पता है फोर्स क्या होता है, I/C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। तो इस केस में प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा आपका, सपोज ये आपका स्फीयर है, ठीक है, इधर से कुछ रेडिएशंस जो है आपके आ रहे हैं विद इंटेंसिटी I, ठीक है, तो ये जो रेडिएशंस आने वाले हैं ये तो सिर्फ हाफ स्फीयर पे ही गिरेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर रेडिएशंस आ रहे हैं तो ये हाफ स्फीयर पे गिरेंगे, इधर तो रेडिएशंस आएंगे नहीं आपके, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया क्या दिखेगा, अगर स्फीयर को आप दूर से देखते हो तो आपको क्या दिखता है, वो दैट इज नथिंग बट सर्कल, ठीक है, अगर स्फीयर को आप दूर से देखोगे तो आपको वो सर्कल दिखेगा। सो इस केस में जो है आपका फोर्स बन जाएगा I/C, प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल, अगर इसका रेडियस r दिया है, ओके, तो ये बनेगा आपका सिंपल फोर्स, दिस इज नथिंग बट योर फोर्स, ये बन गया आपका फोर्स, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे फॉर 100% रिफ्लेक्शन का, ठीक है, अब ये थोड़ा ध्यान से देखना, 100% रिफ्लेक्शन, 100% रिफ्लेक्शन। अब पहले तो इसके निकाल लेते हैं हम डायग्राम, हमें पता है अभी जो रेडिएशंस आने वाले हैं, ओके, इफ दिस इज द स्फीयर, ठीक है, जो रेडिएशंस आएंगे वो सिर्फ हाफ स्फीयर पे ही आएंगे, ठीक है, इधर से रेडिएशंस आने वाले हैं आपके, दीज आर द रेडिएशंस, इंसिडेंट फोटॉन्स यू कैन से, ओके, बनेंगे आपके सेंटर लाइन, ओके। नाउ इन दिस केस अभी हमें क्या करना है, एक डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करना है, ओके, वी विल कंसीडर वन डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है, ये हम डी थीटा एलिमेंट डायग्राम थोड़ी अच्छी निकाल देते हैं, वेट,
डायग्राम थोड़ी अच्छी निकालते हैं। ओके, तो भी स्पीयर तो बना नहीं, बट ठीक है। ओके, सो इधर से आएंगे आपके रेडिएशंस। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एक डिफरेंशियल एलिमेंट। क्योंकि यहाँ पे हमने कंसीडर किया है एक डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एंगल डी थीटा। ठीक है, और ये जो एंगल है उसका ये मान लो थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। नाउ यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट क्या बनेगा आपका, यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट बनेगा आपका एक रिंग। ठीक है, एक रिंग बनेगा। जैसे आलू को पता है आपको स्लाइस स्लाइस में काटते हैं, है ना, जैसे चिप्स होते हैं ना स्लाइस स्लाइस में काटते हैं, वैसे इसको एक स्लाइस ले लो उसका, तो वो आपको क्या दिखेगा, एक रिंग मिलेगा। ओके, दिस इज स्पीयर, तो ये आपको मिलेगा एक डिस्क। ओके, सो दिस इज योर रिंग। नाउ ये है आपका रिंग एलिमेंट, जो डिफरेंशियल एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, दैट इज रिंग। नाउ इन दिस केस यहाँ पे अभी देखो, यहाँ से रेडिएशंस आएंगे। ठीक है, 100% रिफ्लेक्शन का केस देख रहे हैं अभी हम। ये गए इंसिडेंट रे, और यहाँ से ये होगा रिफ्लेक्ट आपका। ठीक है, ये इंसिडेंट गया, यहाँ से हो गया रिफ्लेक्ट। अभी ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, यहाँ से देखो ये एंगल है आपका थीटा। ठीक है, ये एंगल है आपका थीटा, और ये जो सरफेस है, ये डिफरेंशियल सरफेस को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज योर डिफरेंशियल सरफेस। ठीक है, मान लो ये आपका डिफरेंशियल सरफेस है, मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज हम पिछले वाले रिजल्ट्स अब यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी बनेगा आपका एंगल थीटा, और ये एंगल कौन सा बनेगा फिर, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये थीटा है तो ये बनेगा थीटा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है, ये बनेगा 90 माइनस थीटा। नाउ इसका एरिया हम ले लेंगे डी ए। ठीक है, बिकॉज ये डिफरेंशियल एलिमेंट है। तो इस केस में देखो, अभी जो केस हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था इंक्लाइन प्लेट वाला, ठीक है, तो ये था आपका एंगल थीटा। ओके, यहाँ से ऐसे रेडिएशंस आ रहे थे, इधर जा रहे थे, उसके लिए हमने एफ पैरेलल फाइंड आउट किया है, एफ परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट किया है। वही रिजल्ट हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, वही रिजल्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, सो सी गाइज, वी हैव टू फाइंड एफ नेट हियर। ठीक है, तो एफ नेट देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक कंपोनेंट रहेगा ये एफ पैरेलल। ठीक है, और नीचे में एक कंपोनेंट रहेगा दैट इज एफ परपेंडिकुलर। सिमिलरली इधर भी रेडिएशंस आ रहे हैं, इधर रहेगा एफ परपेंडिकुलर एंड इधर रहेगा आपका एफ पैरेलल। ओके, सो यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो इस साइड में लगेगा। ठीक है, बिकॉज एफ परपेंडिकुलर विल गेट कैंसल आउट। ठीक है, जो फोर्स लगने वाला है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डी एफ पैरेलल। ओके, फोर्स एफ नेट जो लगेगा डी एफ पैरेलल, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें एफ नेट मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट रेडिएशन फोर्स। ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, नाउ एफ पैरेलल क्या था, डी एफ पैरेलल जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या था वो 2i डी ए। ठीक है, वहाँ पे ए लिया था हमने, यहाँ पे डी ए लेंगे बिकॉज हियर इट इज़ डिफरेंशियल एलिमेंट। डी ए साइन क्यूब 90 माइनस थीटा आएगा यहाँ पे, बिकॉज उस केस में देखो क्या था, ये थीटा था। अब यहाँ पे देखो 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। उस केस में डायरेक्ट थीटा था तो हमने थीटा लिखा था, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा लिखेंगे डिवाइडेड बाय सी। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ व्हाट विल बी द एरिया, ये डी ए क्या बनेगा आपका। ठीक है, अगर मान लो इसको मैंने, ये डिफरेंशियल एलिमेंट जो है, ठीक है, इसको मैं ऐसे एक रेक्टेंगल कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, ये पूरा रिंग है तो इसको मैं एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लेता हूँ। सो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, इधर मैं डायग्राम निकालता हूँ और से। ठीक है, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये साइड बनेगी आपकी, दिस इज लेट से रेडियस आर, ये बनेगा आपका आर साइन थीटा, ये साइड आपकी बन जाएगी आर साइन थीटा।
ठीक है, यहाँ पे ऐसे डिफरेंशियल एलिमेंट है, ये देखो ऐसा डिफरेंशियल एलिमेंट है, ये साइड बनेगी आपकी आर साइन थीटा, ठीक है, एंड दिस, ठीक है, ये जो उसका थिकनेस रहेगा, इसका थिकनेस क्या रहेगा, ये आर्क लेंथ होता है, तो ये क्या होता है आर डी थीटा होता है, ठीक है, ये होता है आपका आर डी थीटा। तो ये जो लेंथ है, ठीक है, ये मतलब इसका जो रेडियस है, ठीक है, ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, इसका जो रेडियस है वो बन गया आपका आर साइन थीटा। ओके, सो इसको मैंने क्या किया, एक सीधा रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लिया, तो इसका पूरा लेंथ कितना आएगा, ये लेंथ उसका रहेगा 2 पाई आर, रेडियस जो है इसका, तो इसका रेडियस कितना आ रहा है, आर साइन थीटा आ रहा है, सो 2 पाई आर साइन थीटा रहेगा यहाँ पे, 2 पाई आर साइन थीटा। ओके, नाउ इसकी जो थिकनेस है दैट विल बी आर डी थीटा, ठीक है, तो डी ए क्या हो जाएगा इस केस में, डी ए क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, तो लेंथ कितना है 2 पाई आर साइन थीटा इंटू डी थीटा कितना है आर डी थीटा, इसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो क्या बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, तो ये लर्न कर लेना, ये बन जाएगा आपका डिफरेंशियल एरिया, ठीक है, ये लर्न कर लेना, ये आगे के केस के लिए भी हम यूज़ करेंगे, तो तब मैं ये डायरेक्ट लिख दूंगा वहाँ पे। ओके, तो ये बनेगा आपका डी ए, अभी ये डी ए की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड एन एफ नेट, सो चलो अभी पुट करते हैं, फिर एफ नेट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल है फोर्स के लिए, सो इसके लिमिट्स क्या आएंगे रे, लिमिट्स क्या आएंगे, यहाँ पे है 0 आपका, दिस विल बी π/2, सो आपकी लिमिट्स बन जाएंगी 0 to π/2, 0 to π/2 विल बी द लिमिट्स, डी एफ पैरेलल, सो डी एफ पैरेलल इंटू, ठीक है, डी एफ पैरेलल विच इज इक्वल्स टू 0 to π/2, ठीक है, डी एफ पैरेलल क्या है आपका, अभी देखो 2i, डी ए की वैल्यू क्या है, ये पूरा यहाँ पे पुट कर दो, 2 पाई आर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, उसके बाद में दिस साइन क्यूब थीटा इज नथिंग बट विल बिकम कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी, अब जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन के, और बाकी चीज़ का हम इंटीग्रेशन अभी कर लेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी एफ नेट हमारा बनेगा, एफ नेट विल बिकम, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो कांस्टेंट आपके क्या क्या बचेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर बाय सी एंड 0 to π/2, दिस विल बिकम साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन अभी हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ये तो आपका कांस्टेंट है जो बाहर आएगा, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड यू कैन सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू टी, ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, ठीक है, ये वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट कर देना, एफ नेट विल बिकम 4 पाई आर बाय सी, ठीक है, यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे आपकी, अगर आपका थीटा 0 है, ठीक है, थीटा अगर 0 है तो टी बनेगा 1, अगर आपका थीटा π/2 है, तो थीटा अगर π/2 है तो टी क्या बनेगा, कॉस π/2 होता है 0, ये 0, लिमिट्स भी चेंज हो गए, सो यहाँ पे देखना साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस डी टी बनेगी, एंड कॉस क्यूब इज नथिंग बट टी। ओके, तो जस्ट हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लिया, सो विच इज़ इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 पाई आर बाय सी 0 to 1 टी क्यूब डी टी, ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका 4 पाई आर बाय सी इंटू t⁴/4 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, तो आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स व्हाट यू विल गेट, दिस 4 विल गेट कैंसल, सो यू विल गेट πi/r² बाय सी, ठीक है, तो ये बन गया आपका एफ नेट। तो इस केस में ध्यान दो गाइस, दिस एफ नेट वी आर ऑब्टेन विच इज़ नथिंग बट I/C πr², ठीक है, तो ये मिल गया हमारा एफ नेट। तो इस केस में देखना
इस केस में एफ नेट फॉर एब्जॉर्प्शन एंड एफ नेट फॉर रिफ्लेक्शन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ स्फीयर के लिए होगा, स्फीयर के लिए फॉर एब्जॉर्प्शन एंड फॉर रिफ्लेक्शन इट इज सेम, ओके। फॉर ईटा परसेंट रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करेंगे, फॉर ईटा परसेंट रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो इस केस में भी आपका एफ नेट जो आएगा दैट विल बिकम आई सी ईटा आई बाई सी पाई आर स्क्वायर। इस केस में भी आपका आई बाई सी पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ओके। दैट विल बी द रिजल्ट। इस केस में भी आपका एफ नेट जो आएगा आई बाई सी पाई आर स्क्वायर फॉर ईटा परसेंट रिफ्लेक्शन ऑल्सो, ओके। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका स्पीयर के लिए, दिस इज फॉर द स्पीयर, ओके। सो गाइज थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे सिलेंडर के लिए, देन कोन के लिए, एंड अगेन एक आध दो ज्योमेट्री देखेंगे, ओके। सो थैंक यू गाइज। इन पूरे रिजल्ट्स को अच्छे से रट लेना आप लोग, ठीक है। वी हैव टू यूज़ दिस रिजल्ट डायरेक्टली इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आया तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट इसका यूज़ करना है, ओके गाइज। सो थैंक यू सो मच।